संगीत माधव जी, भगवान राम वन में क्यों गए? ठीक ठीक। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए, लेकिन इसके साथ ही और कारण है। एक और कारण बतलाइए। माइक लेकर के बोलिए, माइक लेकर के। महाराज श्री, दूसरा कारण है भगवान को वन में जाने का कि वन में बहुत सारे ऋषि महर्षि कई वर्षों से वो तपस्या में लीन थे, दर्शन की लालसा थी भगवान की प्राप्ति के लिए। ठीक ठीक। तो भगवान राम वन में गए, अप्रकट कारण है, पिता का आज्ञा था, लेकिन छिपा हुआ कारण है कि ऋषियों को दर्शन देना था, ऋषियों से मिलना था। ठीक। भगवान कालिए हृद पर गए, जानते हैं? तो कालिए हृद पर किस लिए गए? महाराज श्री, कालिए हृदय पर इसलिए गए कि कालिए के द्वारा जमुना जी का जल मतलब जहरीला हो गया था। ठीक, बहुत अच्छा। भगवान कालिए को वहां से हटाना चाहते थे, ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा था, यमुना जी का जल विषाक्त हो गया था, एकदम स्पष्ट कारण है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी और कुछ कारण है। पद्मनाभ, कोई कारण है जानकारी इसके अतिरिक्त भी? नहीं जानकारी। नाग पत्नियों पर कृपा आए वो दीजिए, श्याम सुंदर शिवम। महाराज, नाग पत्नियों का नाग पत्नियों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। भगवान के तरफ से देखा जाए और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण कारण था नाग पत्नियों का सेवा स्वीकार। कथा के पहले ऐसे प्रश्न पूछता हूं तो संगीत माधव एक बार पूछे कि ये सब क्या करते हैं? कथा कहना तो ये क्या करते हैं? तो मैं इनसे पूछा कि आपको छत बनाना है तो गिट्टी उट्टी काहे को गिराते हैं? किसी को छत बनाना है तो पहले गिट्टी गिराने लगता है, छड़ लाता है, सीमेंट लाता है। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 50वें अध्याय का 41 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 अध्याय 50 श्लोक 41। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एवं सप्तदश कृत्वा तावती अक्षौहिणी बल युयुधे मागध राजा यदुभिः
कृष्ण पालित ही एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणीर्बल युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालित ही एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणीबलः युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालित ही एवं सप्तदश कृत्वा तावत्यक्षौहिणीबलः युयुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालित ही एवं इस प्रकार सप्तदश 17 कृत्वः बार तावती इतने पर भी हारने पर अक्षौहिणी कई अक्षौहिणी वाली बल सैन्य शक्ति युयुधे युद्ध किया मगध राजा मगध के राजा ने मागध राजा मगध के राजा ने यदुभी यदुओं से कृष्ण पालित ही भगवान कृष्ण द्वारा सुरक्षित। अनुवाद मगध का राजा इसी तरह से 17 बार पराजित होता रहा। उसके पश्चात भी इन पराजयों में वह अपनी कई अक्षौहिणी सेनाओं से यदुवंश की उन सेनाओं के विरुद्ध लड़ता रहा जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा संरक्षित थी। कल हम लोग सुन रहे थे जरासंध 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा को सब तरह से सब ओर से घेर लिया। सेना को देख करके मथुरा के लोग भयभीत हो गए। बहुत भयंकर सेना थी, समुद्र के लहर के समान दिख रही थी। भगवान ने रथ का स्मरण किए, वहां रथ उपस्थित हो गया, आयुध उपस्थित हो गया, सारथी, पताका और भी जो युद्ध की सामग्री सब उपस्थित। और बलराम जी को कहे कि आप तो यादवों के रक्षक हैं, तो यादव संकट में है, रथ आपका उपस्थित हो गया है, आयुध आपका उपस्थित हो गया है और यादवों की रक्षा करनी हो। दोनों भाई एक छोटी सी सेना लेकर के नगर से बाहर निकल गए। स्त्रियां बहुत चिंतित थी, लेकिन कृष्ण बलराम थोड़े ही देर में जरासंध के सारे सैनिक को मार डाले। बलराम जी जरासंध को भी पकड़े, मारना चाहते थे, लेकिन भगवान उससे कुछ कार्य कराना चाहते थे तो मना कर दिए। वो बड़ा लज्जित हुआ और वापस जा रहा था तो वो संकल्प किया कि हम
राजगृह नहीं जाए, यहीं से वन में चले जाए। लेकिन वारितः पथिक राज्य भी, दूसरे दूसरे राजा लोग उसको समझाने लगे कि ऐसे निराश होने की जरूरत नहीं। वे युद्ध में तो जय विजय होता रहता है, ये कौन सी बड़ी बात। कोई कोई क्षेत्र है ये निराशा का वहां स्थान नहीं है। हम लोग के एक मित्र थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, छात्र राजनीति में थे, और वे कहते थे कि राजनीति और पढ़ाई अपने को अमर मान करके करना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े नेता इलेक्शन में हार जाते हैं, लेकिन फिर लड़ते हैं, फिर सरकार में आ जाते हैं। तो जरासंध और संकल्प लिया कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, हार गए, अब तपस्या करेंगे। लेकिन राजा लोग समझा रहे थे कि क्षत्रिय है ना, जवानी में तपस्या करते हैं क्षत्रिय, चौथे पन पर कानन जाए। राजा लोग चौथे पन में जाते हैं, अभी उधर जाने की जरूरत नहीं है। और आप यह मान रहे हैं कि यादव लोग हरा दिए, वो यादवों का क्या हैसियत है, वे नहीं हराए हैं। अरे संजोग से हार गए, कोई आपका प्रारब्ध होगा, इसको तो भूल ही जाइए कि यादव हरा दिए। और फिर गया, फिर उपक्रम प्रारंभ किया। राजा लोग कहे कि निराश नहीं होइए, फिर से प्रयास कीजिए, और फिर प्रयास किया, लेकिन फिर वैसे ही रिपीटिशन हुआ। उसी उत्साह से मथुरा को घेर रहा था, लेकिन कृष्ण बलराम उसको पराजित कर देते थे। युद्ध का नियम है, पराजित सेना से जो भी धन प्राप्त होता है वह विजेता का हो जाता है। और भगवान सब धन ला करके राजकोष में जमा करते थे। अब कह रहे हैं कि एवं सप्तदशः कृत्वा तावती अक्षौहिणी बल, 17 बार उतना ही सेना लेकर के आता था और लड़ाई करता था। अक्षिण्वंश तद बलम सर्व वृष्णय कृष्ण तेजसा हतेषु स्वसनीकेषु त्यक्तो अगाध अरिभिर नृप। भगवान श्री कृष्ण के शक्ति से वृष्णिजन जरासंध की समस्त सेना को नष्ट करते रहे, और जब उसके समस्त सैनिक मार डाले जाते तो राजा अपने शत्रुओं द्वारा छोड़ दिए जाने पर पुनः वहां से चला जाता था। 17 बार सेना का नाश किए, लेकिन जरासंध का वध नहीं किया। अष्टादशम संग्राम आगामी तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो जवन प्रत्यदृश्यत। अब जिस घटना की आवृत्ति 17 बार हो गई है, तो एक डाटा मिल गया है ना कि कितने दिन के अंतर पर ये आक्रमण कर रहा। डाटा एनालिसिस में काम करते, 17 बार फ्रीक्वेंसी है, तो कुछ है तो फोरकास्टिंग करेंगे ना, कुछ तो अनुमान कर लेंगे। और पीछे के घटना को देखने से तो स्पष्ट था कि अब उसका टाइम हो गया है, फिर से आक्रमण कर सकता है। और नारद प्रेषितो वीरो जवन प्रत्यदृश्यत,
अभी 2-4 दिन में लग रहा था कि वो आक्रमण करेगा, लेकिन जरासंध के आक्रमण के पहले ही नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश्यत, एक बड़ा ही वीर व्यक्ति था, जवन था, वह दिखाई दिया। नारद जी उसको भेजे थे। और रुरोध मथुरा में त्रिशिभि म्लेच्छ कोटि भी निर्लोके चा प्रतिद्वंद वृष्ण श्रुत्वात्म संमिता। और यह आकर के रुरोधा मथुरा, वो मथुरा को घेर लिया। त्रिशिभि म्लेच्छ कोटि भी, ये म्लेच्छों के सेना लेकर के आया। और 3 करोड़ वो 17 बार में जितना सेना लेकर के आया जरासंध, वो उससे बहुत अधिक या एक बार में ही सेना लेकर के आ गया। अक्षौहिणी का माप करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, अब कुछ 2 लाख से ऊपर जाता है। तो 17 12 23 अक्षौहिणी लाया था। तो कितना लाया था, वो कितना होगा? 17 दूनी 34, 34 इसको, ये तो ज्यादा, ये 3 करोड़ इकट्ठे सेना लेकर के आ गया। और मथुरा को घेरा। इसके विषय में कह रहे हैं कि निर्लोके चा प्रतिद्वंद्व वृष्ण श्रुत्वात्म संमिता, ये इतना वीर था कि इसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं था। और नारद जी बतला दिए कि आपके जोड़ी के यादव हो सकते हैं, यादवों की शक्ति थी। तो नारद जी कहे कि लड़ना ही है तो जा करके कृष्ण से लड़ो। भाई उसके सामने समस्या थी कि कृष्ण को कैसे पहचानेंगे। और नारद जी सब बतला दिए थे। सांवला शरीर है, प्राय प्राय कमल का माला पहनता है, कई एक लक्षण बतलाए थे। और मन बना लिया कि उसी के साथ लड़ना। ये बहुत शक्तिशाली था। इसका जन्म ही हुआ था यादवों को डराने के लिए। एक बार की घटना है कि गर्ग वंश के एक रिश्तेदार द्वारका में आए थे और वहां उनका साला था और उन पर आक्षेप कर दिया। अब कुछ चल रहा था सार बहनोई में, कुछ मजाक चलता है, हंसी मजाक चलता है। और उसी में वो साला कह दिया, यार तुम हिंजड़ा हो, अच्छक्का हो, संड। अब इस बात को सुन करके यादव के लड़के खूब ठहाका मार करके हंसने लगे। जब यादव के लड़के हंसने लगे और उसी समय वह संकल्प किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा कि सब यादवों के अभिमान को खत्म कर देगा, सबको डरा देगा। और उसके मन में संकल्प आया, लेकिन संकल्प की पूर्ति कैसे होगी? तो द्वारका से दक्षिण दिशा में चला और एक जगह जाकर के तपस्या में लग गया, शिव जी की आराधना में लग गया। और एक मुट्ठी
वह लोहा का पाउडर खाता था, आयरन पाउडर, सत्तू नहीं, चना का पाउडर नहीं, लोहे का पाउडर एक मुट्ठी खाता था। बस 24 घंटा में एक मुट्ठी लोहे के पाउडर ले लिया और 12 साल तक तपस्या किया। शिव जी उसके तपस्या को देख करके कह दिए कि ठीक है, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अब शिव जी से जब तो वह वर प्राप्त कर लिया तो जा रहा था, और तब तक रास्ते में उसको एक जवन राज रोक दिया। एक राजा था, जवन राजा था, उसके कोई पुत्र नहीं थे, और उसको पता चला कि शिव जी इसको आशीर्वाद दिए हैं पुत्र उत्पन्न करने के लिए। अब शिव जी का वर है तो उसको लगा कि श्योर है पुत्र उत्पन्न कर देगा, तो उससे रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कर दीजिए। तो राजा उनसे प्रार्थना किया कि पुत्र उत्पन्न करना ही है तो हमारे क्षेत्र से, हमारे पत्नी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न कीजिए। वो तैयार हो गए। और वही जो पुत्र हुआ उसको काल जवन कहते। जवन स्त्री से वो पुत्र उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो संकल्प था कि यादवों को डरवाने वाला होगा। वो बहुत ही शक्तिशाली वह व्यक्ति था। अब उसके जोड़ के कोई मिल नहीं रहे थे। वो पहलवान था, तो पहलवानों को लड़ने का बड़ा शौक होता है। भाई हम लोगों को तो अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं कुश्ती चल रही है तो पहलवानों की बड़ी इच्छा होती है कि हम भी थोड़ा लड़ लें। कहीं बढ़िया संगीत का समाज चल रहा है तो जो गाने वाले उनकी इच्छा होती है कि थोड़ा हम भी गा लें। और यह बहुत भारी पहलवान था, योद्धा था और युद्ध का इच्छुक था, लेकिन कोई इसके जोड़ का मिल नहीं रहा था किसके साथ युद्ध करे। तो नारद जी से पूछा कि आप तो घूमते रहते हैं सब जगह, हमारे बराबरी कौन हो सकता है, उसका कांटेक्ट डाटा दीजिए, हम उससे युद्ध करेंगे। नारद जी कहे कि यादव ही तुम्हारे बराबरी के हो सकते हैं। तो नारद जी से सब चीज प्राप्त कर लिया, सब डेटा ले लिया और मथुरा पर आक्रमण किया, मथुरा को घेर लिया। निर्लोके चा प्रतिद्वंद वृष्णिं श्रुत्वात्म संहिता तम दृष्ट्वा चिंतयत कृष्ण संकर्षण सहायवान अहो यदूनम वृजनम प्राप्तम हुयु भयतो महत्। अब 3 करोड़ सेना लेकर के मथुरा को घेरा है। भगवान देखे तो विचार करने लगे। कृष्ण अचिंतयत, बलराम जी भी साथ में है कि अहो यदूनम वृजनम प्राप्तम ह्यु भयतो महत्। भगवान विचार कर रहे हैं कि यादवों पर तो दोहरी संकट आकर के खड़ा हो गया। दोहरी संकट इस अर्थ में कि यवनो यम निरुद्धस्मान अद्य तावन महाबल मागधोप्यद्य वा स्व वा परस्व वा गमिष्यति। भगवान कह रहे हैं कि यह तो मथुरा को घेर लिया, यह जमन इतनी भारी सेना में, और जरासंध भी अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो जरूर आक्रमण करेगा। पीछे का जो डाटा था तो उसके अनुसार, उसके आधार पर अनुमान कर रहे हैं कि उसका टाइम पूरा हो गया है। इतने ही टाइम में 17 बार आक्रमण किया
तो इस बार भी संभावना है कि बस 1-2 दिन में आक्रमण करेगा ही। तो आवयो युद्ध तो रस्य यदि आगंता जरासुतः बंधु हनिष्यत्यत व निश्यते स्वपुरम बलि। भगवान विचार कर रहे हैं, बलराम जी से कह रहे हैं कि यदि हम दोनों भाई एक काल जवन के साथ युद्ध में लग जाते हैं और उसी समय जरासंध आ जाए तो क्या स्थिति होगी? या तो हमारे लोगों को मार डालेगा, भाई 23 अक्षौड़ी सेना लेकर के आता है, तो मथुरा के निवासी हैं, इनको मार डालेगा, और नहीं तो बंदी बना करके अपने राजधानी ले जाएगा। तो बहुत भारी जन की क्षति होगी, धन की क्षति होगी। और सबसे पहले हम लोगों को अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए उपाय करना चाहिए। तस्माद अद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम, कि एक दुर्ग का निर्माण करना चाहिए जो द्विपद के लिए दुर्गम हो, और जहां मनुष्य जल्दी न पहुंचे। और मछली इत्यादि पहुंचे उस दूसरी बात है, मनुष्य आसानी से न पहुंचे। तत्र ज्ञातिन समाधाय यवनम घात याम, और वहां अपने संबंधियों को रह करके अब तब इस यवन का वध करेंगे। इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम अंत समुद्र नगरम कृष्णाद्भुत मचीकरत। और भगवान यह विचार करके समुद्र के भीतर 12 योजन का दुर्ग निर्मित किए। तो बहुत सुंदर नगर का निर्माण कर दिए। वो नगर का वर्णन किया गया है कि दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रम विज्ञानम शिल्प नैपुण। जो देवताओं के शिल्पी हैं तो उनका क्या कौशल है, और जो देवलोक के आर्किटेक्ट हैं तो जितना भी कौशल उनके पास है वो सब का उपयोग करके द्वारका का निर्माण की। खूब अच्छा लेआउट है, चौड़ा चौड़ा रोड है, फिर चौड़ा रोड से बिथी है, पतले पतले रोड हैं, और जगह जगह 4 दीवारी है। सुरद्रुम लतोद्यान विचित्रोपवन बनान्वितम। और द्वारका की विशेषता है, इस नए नगर की विशेषता है कि वहां हरियाली बहुत है, वहां लता है, वृक्ष है, उद्यान है, उपवन है। उद्यान और उपवन में थोड़ा अंतर किया जाता है। जिस बगीचा में फूल के वृक्ष, फूल के पौधा अधिक होते हैं और उसका अलग नाम है, और जिसमें फल के पौधे वृक्ष अधिक होते हैं और उनका दूसरा नाम कर दिया जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं सुरद्रुम लतोद्यान विचित्रोप बनान्वितम। बहुत बहुत उद्यान थे, उपवन और उद्यान, ये 2 शब्द है। और खूब अच्छा 4 दीवारी है। 4 दीवारी के ऊपर गोपुर का निर्माण किया गया है, और जगह जगह अनाज रखने के लिए एफसीआई के बड़े बड़े गोदाम हैं। और खूब सुंदर नगर का निर्माण किया गया, और बहुत सिस्टम से लोगों को बसाया गया। वर्ण के अनुसार वो सीक्वेंस था, घर के अलॉटमेंट में वो सब था। और जब भगवान रचना कर रहे हैं
तो देवताओं के जो आर्किटेक्ट हैं तो उन्हीं को नियुक्त किए थे। वो खूब अच्छा से बनाए, तो देवता लोग सहयोग कर रहे, उनके पास जो फैसिलिटी है और उसको द्वारका के लिए प्रोवाइड कर रहे। और स्वर्ग से सुधर्मम पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोधरे यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्म न युज्यते। देखिए, स्वर्ग से इंद्र सुधर्मा और पारिजात भेजे। सुधर्मा के विषय में कह रहे हैं कि यत्र चावस्थितो मर्त्यो मर्त्य धर्म न युज्यते। सुधर्मा सभा की विशेषता है कि उसमें बैठ जाने पर भूख प्यास शीत घाम ये सब का प्रभाव नहीं होता है। जो षड उर्मी है उससे व्यक्ति प्रभावित नहीं होता। और यहाँ तुरंत झगड़ा खड़ा होगा। सुधर्मा पारिजातम च महेंद्र प्राहिणोद हरे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि इंद्र सुधर्मा और पारिजात प्राहिणोद ल्या करके दिया। और ल्या करके दिया तो इसमें इतना ही अर्थ समझना चाहिए कि वे रोक नहीं सके। भाई, सुधर्मा सभा तो अपने से दिए हैं, लेकिन पारिजात का तो भगवान जबरदस्ती लाए। यही कथा सुनते हैं ना। लेकिन यहां कह रहे हैं कि इंद्र भेजे प्राणियों। तो एक समाधान दिया गया है कि सुखदेव गोस्वामी जब कथा कर रहे हैं तो उसके पहले की घटना इसलिए भूतकाल में बोल दिए। वर्णन तो कर रहे द्वारका के निर्माण का, और सुधर्मा नहीं, पारिजात वृक्ष तो बहुत बाद में आया, लेकिन यहाँ भूतकाल का प्रयोग कर रहे हैं। तो भूतकाल निर्माण के दृष्टि से नहीं कर रहे हैं। जब कथा बोल रहे हैं तो उस पॉइंट से कह रहे हैं कि इंद्र भेज दिए, एक सिद्धांत। और दूसरा सिद्धांत यह है कि भाई सुधर्मा सभा तो एक ही है, तो वह तो वही दे दिए, लेकिन पारिजात कई एक वृक्ष है। अब वो समय छोटा सा निकृष्ट टाइप का पारिजात भी भेज दिए थे। जो मुख्य पारिजात था, बढ़िया था, तो सत्यभामा जी के इच्छा से भगवान जबरदस्ती लाए। यहां कह रहे हैं कि इंद्र भेज दिए, और इंद्र भेज दिए। और शायद जीव गोस्वामी, देखना होगा, कोई एक आचार्य लिखे हैं कि ये पारिजात दिए तो उस पारिजात से न्यून था, वैसा नहीं था। श्यामैक वर्णन वर्णो हयान शुल्का शुक्लान मनुजवान। और वरुण जी घोड़ा प्रदान की। वो घोड़ों के विषय में कह रहे हैं कि श्यामैक वर्णा, वो घोड़ों के एक कान काले थे, वे घोड़े सफेद थे। वरुण ने मन के तुल्य वेग वाले घोड़े दिए, जिनमें से कुछ गहरे नीले रंग के थे और कुछ सफेद थे। देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर ने अपनी 8 निधियां दी और विभिन्न लोकपालों ने अपने अपने ऐश्वर्य प्रदान किए। इसमें तो अनुवाद किया जा रहा है कि श्यामैक वर्णा, कहीं कहीं पाठ श्यामैक कर्ण। कोई कोई घोड़े श्याम वर्ण के थे
और कोई कोई घोड़े शुक्ल वर्ण के थे, या घोड़े शुक्ल वर्ण के थे और घोड़ों का एक कान नील वर्ण का था। तो वरुण जी ये घोड़े प्रदान किए। घोड़ों की एक विशेषता बतला रहे कि मनु जवान और बहुत तेजी से दौड़ते थे, मन के वेग से वे चलते थे। अब वरुण जी घोड़ा दिए और जो दूसरे लोकपाल थे तो वे लोग भी जो जो उनके पास संपदा थी, विभूति थी, तो उसको गिफ्ट किए, भगवान को प्रदान किए। वे जानते थे कि जो भी हमारे पास ऐश्वर्य है, विभूति है, तो भगवान ही प्रदान किए हैं, तो भगवान की सेवा में वे प्रदान किए। कुबेर जी 8 निधि प्रदान किए और दूसरे भी जो भी उनके पास फैसिलिटी थी तो सब द्वारका में भेज दिए। और तत्र योग प्रभावेण नित्वा सर्वजनम हरि प्रजा पालेन रामेण कृष्ण समन मंत्रित निर्जगाम पुनर्द्वारा पद्ममाली निरायुध। कि भगवान सब प्रजा को रात्रि के समय ही द्वारका शिफ्ट कर दिए। जो जिस अवस्था में था तो वैसे ही मथुरा से द्वारका चला गया। तत्र जोग प्रभावेगा, अपने जोग माया शक्ति के बल से जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी समस्त प्रजा को नए नगर में पहुंचा दिया, तब उन्होंने भगवान बलराम से सलाह की, जो मथुरा में उसकी रक्षा करने के लिए रह गए थे। और समझना चाहिए कि जिनका युद्ध में उपयोग नहीं था तो उनको द्वारका भेज दिए, जिनका युद्ध में उपयोग था उनको मथुरा में ही रखे। और मथुरा में रखे और बलराम जी को वहीं छोड़ दिए। भाई भय था कि जरासंध आक्रमण करेगा और इसलिए बलराम जी को वहीं छोड़ दिए थे। और जब सारी प्रजा को, यादवों को पहुंचा दिए द्वारका, और इसके बाद भगवान नगर से बाहर निकले। तो नगर से बाहर निकल रहे हैं तो अकेले हैं, बलराम जी को तो सुरक्षा के लिए रख दिए। वो अकेले देख करके, बिना रथ का देख करके काल जवन भी उसके अनुरूप अपना व्यवहार किया। तो ऐसे ये कथा चल रही है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यहां वर्णन किया जा रहा है कि यादवों की सुरक्षा के लिए, मथुरा के निवासियों की रक्षा के लिए भगवान द्वारका का निर्माण किए और प्रजा को द्वारका में भेज दिए। वर्णन यही है। लेकिन अब थोड़ा दूसरे जगह से देखा जाए, ये तथ्य थोड़ा डाउटफुल हो जाता है। द्वारका का विस्तार कितना बतलाया गया? 12 योजन, 12 योजन। तो यह तो भीतरी विस्तार है और बाहरी विस्तार 18 योजन। तो दोनों मिलकर के कितना हुआ? 12 और 18 30 योजन। तो द्वारका का टोटल विस्तार 30 योजन और मथुरा बहुत विस्तृत था। 30 योजन से अधिक विस्तृत था मथुरा। और जहां दूसरे जगह वर्णन है
तो मथुरा के समृद्धि का खूब वर्णन है और बहुत सुरक्षित स्थान ये है। तो दोनों जगह का वर्णन देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता कि मथुरा से अधिक सुरक्षित द्वारका। हरिवंश पुराण में जैसा वर्णन है मथुरा की स्थिति और उसका अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि मथुरा अपने आप में सुरक्षित, द्वारका में अधिक सुरक्षा सुविधा नहीं। और भगवान क्यों द्वारका में भेजे, यह विचारणीय प्रश्न। और इसी प्रश्न पर विचार करने के लिए मैं शुरू में कुछ प्रश्न कर रहा था। भगवान वन में गए, प्रकट कारण था कि पिताजी के आदेश था। संगीत माधव कहीं से खोज सकता है कि पिताजी कहे राम को कि चले जाओ वन में? कभी कहे हैं? दशरथ जी तो कभी कहे नहीं ना राम को कि चले जाओ। और जैसा वर्णन मिलता है और भगवान राम के राज्याभिषेक का डेट पड़ चुका था। दशरथ जी के मन में विचार आया कि अब हमको राज्य काज से विरत होना चाहिए और राम को युवराज पद दे देना चाहिए, ट्रेनिंग ले ले। और वशिष्ठ जी से मंत्रणा किए और वशिष्ठ जी भी कहे कि ठीक है, लेकिन दशरथ जी को एक संशय था कि भाई अकेले हम निर्णय ले ले तो समाज इसको मान्यता देगा नहीं देगा। और कहे कि यह ठीक नहीं है। अपने स्तर से निर्णय तो ले लिए, लेकिन फिर जितने जनप्रतिनिधि थे, गणमान्य लोग थे, आसपास के राजा लोग थे, सबको बुलाए और प्रस्ताव रखे तो सब लोग उसको स्वीकार किए, सब समर्थन किए। दशरथ जी वहां कहे हैं कि भाई हम तो संबंध के आधार से आत्मीयता के कारण प्रभावित हो करके कुछ निर्णय ले सकते हैं। तो जो तटस्थ व्यक्ति है और उसका निर्णय ज्यादा महत्वपूर्ण है। और सब लोग कहे कि नहीं, राम योग्य हैं और उनको होना चाहिए। अब ऐसा प्रस्ताव लोग कहे तो दशरथ जी फिर क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, फिर वे प्रश्न किए हैं कि क्या मैं कुछ गड़बड़ राज चला रहा था, क्यों राज राम को दे दिया जाए, हमें कुछ कमी है, हम ठीक से नहीं चला रहे हैं। तो बतलाए कि आप ठीक से चला रहे हैं, लेकिन आपसे भी अधिक अच्छा से राम चलाएं, आपसे अधिक गुण उनमें, अधिक योग्य व्यक्ति राम। और जो हो दिन निश्चित कर दिया गया। बहुत अच्छा मुहूर्त था और मोदी मॉडल में दे दिए डेट कि जल्दी कर दिया जाए। सब तैयारी चल रही थी और कृत्य प्रारंभ हो गया था। कृत्य प्रारंभ हो गया था और थोड़ा थोड़ा वर्णन में अंतर है। तो उनको बुलाया गया भगवान को, जो वशिष्ठ जी के अध्यक्षता में सब चीज चल रहा था। तो वे बतलाए कि भाई राज्याभिषेक का कार्य है, तो उसमें तो कुछ कुछ कृत्य है कि पति पत्नी को साथ में करना पड़ता है, उपवास करना होता है, नीचे शयन करना होता है। और एक दिन का कृत्य पूरा हो गया था, अब दूसरे दिन का सब तैयारी करना था। तो सुमंत जी को भेजे
दशरथ जी की राम को बुला ला। अर्जेंट कॉल था। सुमंत जी का लिए तो सब जगह खुला हुआ दरवाजा था। वे सीधे पहुंचे और कहे कि महाराज बुला रहे हैं। दशरथ जी नहीं, भगवान राम उधर गए तो वहां गए तो दशरथ जी गिरे हुए पड़े थे। वे मूर्छित होकर के नीचे गिरे थे। ऐसे रास्ते में जा रहे थे तो सब लोग बात कर रहे थे कि अभी यही राजा होने वाले हैं और खूब अच्छा से प्रजा का पालन करेंगे, हम लोगों को ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा लाभ मिलेगा। वहां गए तो देखे कि दशरथ जी गिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। कैकेयी वहीं थी और पूछे कैकेयी से कि पिताजी के यह स्थिति क्यों। भगवान राम बहुत लंबा प्रवचन किए अपने व्यवहार का। अब वे कह रहे थे कि अब तक ऐसी स्थिति में हम नहीं देखे। दशरथ जी राम को देख करके और थोड़ा सा अपने को संभालने का प्रयास किए, लेकिन केवल 2 शब्द बोले राम, और इसके बाद रोने लगे। भगवान कहे कि क्या हो गया है, अब तक तो ऐसा कभी कुछ नहीं होता था। पिताजी कभी गुस्सा में भी रहते थे और मैं आ जाता था तो प्रसन्न हो जाते थे, हमको देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। आज क्या कारण हो गया। कैकेयी वहीं थी। हम तो कारण बतला देंगे, कारण हम जानते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ बतलाऊंगी कि तुम पहले वचन दो कि तुम कार्य को पूरा करोगे। जो कारण होगा तो उसको तुम संपादित करोगे, तब हम बतलाएंगे, ऐसे नहीं बतलाएंगे। अब पहले वे बांध ली। भगवान कहे कि बतलाए बतलाए, जो करना होगा सो करूंगा। समुद्र में कूदना होगा कूद जाऊंगा, विष खाना होगा पी जाऊंगा, आग में कूदना होगा कूद जाऊंगा। पहले बतलाओ तो सही। कि कुछ खास कारण नहीं है। अब तुम्हारे आसक्ति में इनकी यह दुर्दशा हो गई। हमको तो पहले से कहे थे वर देने को, और मैं तो सिंपली 2 वर मांगी हूं कि 14 साल तुमको वन में जाना है और भरत का राज्याभिषेक का, तो इसी के लिए इतना दुखी। वो दशरथ जी कभी वन में जाने के लिए नहीं। कैकेयी की बात को सुन करके भगवान राम तैयार हो गए, कौशल्या जी के पास गए कि हमको वन में जाना है। कौशल्या जी कहने लगी कि पिता का आज्ञा होता तो मां के हैसियत से एक बार मैं उसको रोक सकती थी, लेकिन मां का ही आज्ञा है तो अब उसमें हम इंटरफेरेंस नहीं करें। अब हम नहीं कुछ कह सकते। और बहुत बहुत बात वहां हुई है। इसके बाद तो भगवान सब तैयार ही थे, लेकिन उनके मन में आया कि सीता को एक बार समझा देना चाहिए, तो सीता के पास जाने लगे। और सीता देवी तो बिल्कुल तैयार थी कि अब मुहूर्त आने वाला है, अब तो हम लोगों को यज्ञमंडप में जाना है। वो तो इस उत्साह में थी और तब तक देख रही हैं कि भगवान राम आ रहे हैं। अब राम आ रहे हैं और इधर आते हुए देख करके सीता बहुत आश्चर्य में पड़ गई और राम से पूछने लगे, आर्यपुत्र मैं ये क्या देख रही हूं।
आज आप अकेले आ रहे हैं, कोई चामर नहीं डुला रहा है, रथ भी आगे आगे नहीं है, और इधर क्यों आ रहे हैं? अभी तो आपको यज्ञशाला में जाना था, वहां का समय हो गया है, हम तो प्रतीक्षा में है कि आप स्नान करके आप उधर चलेंगे। तो भगवान कहने लगे कि हमको तो पिताजी वन का राज दिया है, पिता दिन मोहि कानन राज, और मैं तुमको कुछ बात बतलाने के लिए यहाँ आ गया। देखो अब भरत राजा बनेंगे, तो तुम भूल करके भी भरत के समक्ष हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि राजा लोग दूसरे के प्रशंसा को नहीं सह पाते। उस सामने तो कभी करना ही मत। सखियों के साथ भी, आपस में सखियों से भी अपनी हमारी प्रशंसा मत करना, क्योंकि राजा लोग सब बात का पता लगा लेते हैं, उनके दूत होते हैं, गुप्तचर होते हैं, वो घूम फिर करके बात वहां पहुंच जाती। और ऐसे भगवान समझा रहे थे तो सीता जी कहे कि आपकी बात को सुन करके हमको हंसी आ रही है, हमको अयोध्या में रहना होगा, तब इस सब बात का वैल्यू है। और क्या समझते हैं, हमारे माता पिता कुछ शिक्षा नहीं दिए हैं, उतना काम भर का शिक्षा हमारे माता पिता दिए हैं, और ये सब जो भाषण आप कर रहे हैं तो इसका रेलिवेंसी तब है जब हमको अयोध्या में रहना है। जब आपको वन हुआ तो हमारा भी वन हो गया, क्योंकि इस संसार में देखा जाता है कि सब अपना अपने भाग्य का भोग करते हैं। भाई है, दो भाई हैं, अपने अपने भाग्य का भोग करते हैं। बहन है, वे अपने अपने भाग्य का भोग करती है। इसको प्रकट आप समझ सकते हैं कि ऐसा देखा जाता है, दो सगे भाई हैं और एक का नौकरी लग गया तो उसकी आर्थिक स्थिति दूसरी हो जाती, और दूसरा बेरोजगार रह गया, वो भारी अंतर। दो बहन हैं, एक का विवाह धनी परिवार में हो गया, उसकी दूसरी स्थिति है, दूसरे का गरीब परिवार में हुआ, दूसरी स्थिति है। हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में कहें तो एक बहन का नहरी क्षेत्र में विवाह हो गया तो उसकी स्थिति दूसरी है, और उसी का एक पहाड़ी एरिया में एक बहन का विवाह हो गया तो उसका बदल जाता है। और सीता जी कहने लगी कि भाई हो, पिता हो, बहन हो, सब अपने अपने भाग्य का भोग करते। नारी एक पत्नी ऐसी है कि वह अपने पति के भाग्य का भोग करती है, और जैसा पति का भाग्य वैसा पत्नी का भाग्य। आपको यदि वन हुआ है तो हमें भी वन हुआ, और जो है ये सब तो हम कहने लगे, हम केवल एक बात कह रहे हैं कि ऐसे प्रकट देखा जाए तो भगवान राम को पिता का आज्ञा था इसलिए वन में चले गए, लेकिन केवल इतना कारण नहीं था। भगवान की विशेषता है कि जो भी उनसे स्नेह करता है तो उसका वे प्रत्युत्तर देते हैं। भगवान कई एक अवसर पर कहे हैं कि हमको यह अभिष्ट था, हम वन में आना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे ऋषि मुनि हमारी प्रतीक्षा में थे, उनको दर्शन देना था, उनसे मिलना था। तो पिता का आज्ञा एक निमित्त बना, भगवान अपनी योजना से वन में गए। अब दूसरी घटना पर विचार कीजिए कि भगवान कालिय ह्रद पर गए, उसका कारण था कि एक दिन बछड़े और ग्वाले वो दौड़ करके गए, कालिय ह्रद का पानी पी लिए, और व्यसव शेर थे, वो सब निष्प्राण होकर के गिर गए।
एकदम घाट पर ही इतना प्रबल दूषित जल था, इतना प्रबल दूषण था कि थोड़ा पानी पी करके आए लौट नहीं सके। सब के सब, चाहे बछड़े हों और ग्वाले हों, तो व्यसवह से रहते सब वहां लेट गए, निष्प्राण हो गए। और भगवान का वर्णन है कि तांस तथा भूतान स्वनाथान अवीक्ष। अब भगवान देखे कि हम इनके रक्षक हैं, इनकी यह स्थिति हो गई, तो इच्छया मृत वर्षिण्या स्वनाथन समजीवयत, वे तो अपने दृष्टि से ही उनको जीवित कर दिए। और उसी समय संकल्प कर लिए कि कालिए को यहां से निष्कासित करना। और गए, अकेले गए, और यह कारण बिल्कुल सत्य है। लेकिन भाई आचार्यों का विचार है कि इससे भी महत्वपूर्ण कारण है नाग पत्नियों की इच्छा, उनकी सेवा की इच्छा, उनकी अभिलाषा। स्थिति यह थी कि नाग पत्नियां भगवान के भक्त हैं, उनके पास बहुत आभूषण है, तो उनकी इच्छा होती थी कि हम चलें भगवान का दर्शन करें और उनको कुछ गिफ्ट दें, कुछ आभूषण प्रदान करें। भक्ति में स्वाभाविक मनोवृत्ति है, भगवान को कुछ देते हैं, प्रेम का यही लक्षण है। तो वे भगवान का दर्शन करना चाहती थी, लेकिन पति महोदय का इंटरेस्ट नहीं था। जब भगवान महावन से वृंदावन में आ गए तो बार बार कहती थी कि अब तो एकदम नजदीक आ गए, चलिए दर्शन करें। लेकिन वह कह देता था, वो अपने अभिमान में था, तो हमको क्या मतलब है, तुम लोगों को जाना हो जाओ। लेकिन वो रुकती नहीं थी, बार बार कहती थी। अब हम उनकी बात तो सुने नहीं, पति पत्नी का प्राइवेट बात है, लेकिन कुछ अनुमान कर रहे हैं। वे कहती थी कि भाड़ा की चिंता मत कीजिए, खर्चा की चिंता मत कीजिए, एक टेम्पो रिजर्व कर दीजिएगा, हम उसी में बैठ करके चले, बहुत दूर तो जाना नहीं है। वो बार बार प्रस्ताव डालती थी, लेकिन कालिए नहीं सुनता था। अब ये पतिव्रता नारी थी, कोई भी पतिव्रता नारी है और उसकी यही मानसिकता रहती है कि पति के साथ तीर्थ में जाए। कहीं जाना है यात्रा पर तो अधिकांश तो पत्नियां ही प्रेरित करती हैं पति महोदय, क्योंकि चलिए आप ही चलिए, आपके साथ चलेंगे। और कालिया कोई कृष्ण का विरोधी नहीं था, लेकिन अपने विष के घमंड में था। कालिए की पत्नियां बार बार प्रार्थना करती थी कि चलिए दर्शन करावें, कुछ उनको भेंट दें, लेकिन कालिए तैयार नहीं होता था। वो भगवान सबके भावना का आदर करते, उनके प्रति कोई सद्भाव रखता है तो उसका प्रत्युत्तर जरूर देते। कालिए की पत्नियां भगवान की सेवा करनी चाहती हैं, लेकिन वे परिवार के बंधन में है, पारिवारिक सदाचार के बंधन में है। वो पति को छोड़ करके वे नहीं जा रही थी, लेकिन भगवान पर तो कोई बंधन नहीं है। तो पत्नियों की भावना को पूरा करने के लिए, उनके मनोरथ को पूरा करने के लिए भगवान कालिय ह्रद पर गए। लेकिन वहां गए तो अब भिन्न स्थिति, कालिए उनको अपने भोग में बांध करके पानी में डुबा दिए। बाहर निकले तो डंक मार रहा है। अब ये सब देख करके वो नाग की पत्नियां अति लज्जित हो गई। वे विचार करने लगे कि हम लोग जा करके कुछ भेंट देना चाहती थी, और वही व्यक्ति हम लोगों के घर पर आ गया और अपना खास पति ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है। तो वे तो अब छिप गई, अब कैसे मुंह दिखाए।
लेकिन भगवान जब मारे लात से फच फच, तब कालिए को याद आया कि इसी व्यक्ति के विषय में हमारी पत्नियां कहती थी, स्मृत्वा चराचर गुरु मनसा शरणम जगाम। अपने स्मृत्वा स्मरण करके, प्रश्न उठाया गया क्या स्मरण करके? अपने पत्नियों की बात का स्मरण करके, कि इसी व्यक्ति के विषय में कह रही थी। अब अपने पत्नियों की बात का स्मरण किया और मनसा शरणम जगाम। अब वह मन ही मन भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिया। और जब शरणागति स्वीकार किया तब पत्नियां सामने आई कि अब हस्बैंड महोदय डिवोटी हो गए। एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई वो तो मनसा शरणम जगाम, मन से शरणागति स्वीकार किया, तो इनको कैसे पता चल गया? और देखिए, सिद्धांत समझना चाहिए कि पति पत्नी का इतना घनिष्ठ संबंध है कि सब कुछ कहना नहीं पड़ता है। कोई एक चीज जो है हाव भाव से भी समझ जाते, और जिसके हृदय में भक्ति का संचार हो जाता है, भक्ति के वृद्धि हुई, भक्ति भर जाता है, तो उसका कुछ लक्षण बाहर भी दिखने लगता है। खास करके आंख पर सबसे जल्दी लक्षण आता है। आंख के चमक से, अश्रु से वो बात समझ में आ जाती है। जो बहुत क्लोज नहीं है वह भी कुछ अनुमान कर लेता है, समझ जाता है। हम लोग तो कई एक संतों को देखे हैं, उनके आंख को देखते ही पता चल जाता है कि उनका हृदय मसीण है, वो उनका हृदय गीला है, भगवान के भावना से भरा हुआ। और जब नाग की पत्नियां अपने पति को देखी तो समझ गई कि अब ये भगवान के भक्त हो गए। तब सामने आई और भगवान से स्तुति करने लगी। अब वे अपने पति को दोषी ठहरा रही कि कृत किल्बिष, यह अपराध किया। अरे वे साध्वी पति हैं तो अपने पति में दोष बुद्धि क्यों कर रहे? सिद्धांत समझना चाहिए। अब वे पति का विरोध नहीं कर रही है, वो भगवान से, भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए अब अपने पति को ही दोषी कह रही है। हम लोग ऐसा देखे हैं गांव में, कोई लड़का गलती किया, कचरी कबार करके आ गया, कुछ तोड़ करके आ गया, पीछे से खेत वाला आता है और यदि लड़का का पिता खुद ही उसको डांटने लगा लड़के को, तो चुपचाप वापस चला जाता। कहीं लड़का का पिता लड़का का पक्ष लिया तो झगड़ा प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अपने लड़के को ही डांटने लगता है तब वो व्यक्ति चुपचाप चला जाता है। तो भगवान और कुपित न हो, शांत हो जाए, तो इसलिए वे अपने पति को ही अपराधी कहने लगे और बच्चों को सामने लेकर के आई थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मार देंगे तो हम लोग तो विधवा हो जाएंगे, टूअर हो जाएंगे। और जो हो, भगवान उनको सेवा का अवसर प्रदान किए। कालिए को छोड़ दिए और भगवान फिर से अंतःपुर में गए, नीचे गए और नाग पत्नियां अपने हाथ से कृष्ण के शरीर में सुगंधि का लेप की, स्नान कराई, वस्त्र पहनाई, आभूषण धारण कराई और इसके बाद इत्र इत्यादि लगाई। इसके बाद भगवान फिर बाहर आए। तो हम यह कह रहे थे कि कोई भी भगवान की लीला है तो कुछ कुछ प्रकट कारण दिखता है और कुछ कुछ कारण रहस्यमय है। तो यही सिद्धांत द्वारका के निर्माण में भी, यहां भागवत आप पढ़ेंगे तो यही वर्णन किया गया है कि भगवान मथुरा के
यादवों के सुरक्षा के लिए द्वारका का निर्माण कर दिया। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इससे भी अधिक सत्य यह है कि भगवान ब्रजवासियों पर विचार कर रहे हैं। देखिए, जरासंध आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया। काल जौन आक्रमण कर रहा, खास करके जरासंध का जो आक्रमण है वो मथुरा पर क्यों आक्रमण कर रहा है? इसलिए कि कृष्ण वहां है, यादवों से संबंध है। वो थोड़ा भी उसको भनक मिल जाए कि ब्रजवासियों से भी कृष्ण का संबंध, तो ब्रज पर भी आक्रमण कर सकता है। वो भगवान पहले से सावधान है। मथुरा के लोगों के सुरक्षा पर तो विचार कर रहे हैं, लेकिन उससे अधिक उनके मन में छाए हुए हैं ब्रजवासी, गोपियां। वे विचार कर रहे हैं कि गोपियां इतना दुखी हैं और उद्धव जी से संदेश भेज करके तो उनका कुछ कुछ दुख दूर कर दिया। वे उद्धव जी को भगवान भेजे ब्रज में, तो कई एक तरह से उद्धव जी गोपियों को सांत्वना प्रदान किए। उद्धव का चयन किए थे इसलिए कि वे बहुत बुद्धिमान थे। वे किस देश में किस परिस्थिति में क्या समझाना है इसको समझा सकेंगे। लेकिन केवल यही कारण नहीं था। आप उद्धव शब्द का अर्थ जानेंगे तो एक अर्थ होता है उत्सव। उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि उनके उपस्थिति मात्र से दुख दूर हो जाता था। और उद्धव जी अपने उपस्थिति से, अपने व्यक्तित्व से, अपने उपदेश से गोपियों का दुख दूर किए। और सबसे अधिक गोपियों को सांत्वना प्राप्त हुई उद्धव जी के मुख से कृष्ण की कथा सुन करके। और कृष्ण, उद्धव अपने व्यक्तित्व से, अपने उपदेश से और कृष्ण कथा से गोपियों का संताप दूर किए। एक सीमा तक उनका संताप दूर हो गया। तो भगवान को थोड़ा आश्वासन है। और अब विचार कर रहे हैं कि भाई जो उनका आंतरिक दुख है तो उसके लिए तो कुछ उपाय कर दिया, लेकिन अभी जो बाहर से सुरक्षा की बात है और उस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वे सब यादवों को शिफ्ट कर रहे हैं द्वारका, और उसके पीछे कारण है कि शत्रु पक्ष को थोड़ा भी यह भनक न हो कि कृष्ण का गोपों के साथ संबंध है। भी संबंध है ये बात थी, लेकिन भगवान का सोच रहे हैं कि हम द्वारका में चले जाएंगे तो शत्रु पक्ष यही सोचेगा कि इतना दूर चला गया, इनको छोड़ दिया, तो गोपों से उसको कुछ मतलब नहीं है। गोपों से तो बिल्कुल उदासीन है। और गोपों से अपनी उदासीनता के प्रतीति के लिए, शत्रु पक्ष के प्रतीति के लिए भगवान द्वारका का निर्माण किए। तो एक रिलेशन देखा जाए तो हम तो यही कहेंगे कि द्वारका का निर्माण हुआ है ब्रजवासियों के रक्षा के लिए। ये रहस्य कथा सर्वत्र विदित नहीं है। जीव गोस्वामी इसको खोले और भगवान की जो चेतना है, भगवान ब्रजवासियों के विषय में क्या क्या सोच रहे हैं और उस पर थोड़ा हम विचार कर सकते हैं। ये सब बात मैं इसलिए कहता हूं कि बार बार प्रश्न आता है कि गोपियां ऐसे तड़पती रही और कृष्ण उनको छोड़ करके चले गए, निठुर कन्हई गीत गाते रहते हैं, और कृष्ण पर दोषारोप है कि गोपियों के भावना का वे आदर नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोक में कंप्लेन नहीं है,
राधा रानी डायरेक्ट एक कंप्लेंट होती है। अब कोई अवसर तो मिल नहीं रहा था, लेकिन एक बार कुरुक्षेत्र में मेला लगने वाला था सूर्य ग्रहण के अवसर पर। सूर्य ग्रहण की घोषणा तो बहुत पहले हो जाती है, तो सब जगह से लोग कुरुक्षेत्र जा रहे थे। श्रेय विधित्सया, सब अपने श्रेय संपादन के लिए कुरुक्षेत्र में जा रहे थे। यादव लोग भी द्वारका से वहां जाने की तैयारी की है। अब ब्रजवासियों के लिए एक अवसर आ रहा था कि भाई मेला का टाइम है, वहां आ रहे हैं तो वहां तो भेंट हो जाएगी। लेकिन एक और भी समस्या है। राधा रानी जा करके वहां कृष्ण से उलाहना दी, लेकिन राधा रानी के ही वचन से स्पष्ट है कि राधा रानी वृंदावन से बाहर नहीं जाती। अवियोज्य संबंध है। राधा रानी खुद ही बोली हैं कि अन्य हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो इसका अर्थ किया गया है कि जैसे मन और हृदय को, हार्ट को अलग नहीं कर सकते, तो वैसे ही वृंदावन और राधा रानी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो एक प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र में भाषण कर रहे हैं कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जा सकते, आपको वृंदावन चलना होगा, तब हमें सुख होगा। और भारी अड़चन कि कुरुक्षेत्र में भाषण कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वृंदावन से हम अवियोज्य, हम लोग बाहर नहीं जा सकते। और ये कैसे है? तो सिद्धांत समझना चाहिए कि राधा रानी छाया रूप से वहां गई। कुरुक्षेत्र में जो राधा रानी का वचन है वो छाया राधा का, और इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते। हमको तो एक घटना का स्मरण हो जाता है। हमें मॉरिशस जाना था। मॉरिशस के भक्त लोग कहे कि आप पासपोर्ट भेज दीजिए। अब हमारे सामने भारी समस्या, पासपोर्ट कैसे भेजे? हमको कुछ समझ में नहीं। मथुरा बिहारी को फोन किया, यार पासपोर्ट मांग रहे। हाँ मैं आ रहा हूँ, वो साइबर के दुकान पर चलेंगे, हो जाएगा। वो आया तो कहा इसमें कुछ करना नहीं, स्कैन करके भेज देंगे। कहाँ है पासपोर्ट? लाइए। मैं गया, अलमारी में से खोल करके पासपोर्ट लाया। वो 10 रुपया या 20 रुपया लगा, पासपोर्ट पहुंच गया, फिर अलमारी में रख दिया। तो हमारा पासपोर्ट तो पहुंच गया। जिस उद्देश्य से पासपोर्ट मांग रहे थे उसमें कोई कमी नहीं। टिकट खरीदना था तो जो स्कैन कॉपी चला गया तो उसी से पर्पज सर्व हो गया। तो यही सिद्धांत समझना चाहिए कि कुरुक्षेत्र में राधा रानी उपस्थित है, लेकिन वे छाया रूप से उपस्थित है। और बहुत बहुत बात हुई, मिलन का वर्णन है। विविक्त उपसंगम्य, जब ग्रहण का समय बीत गया और सब लोग उपवास तोड़े और सब यादव कैंप के तरफ ही जाने लगे, क्योंकि कृष्ण बलराम वहां थे। जितने राजा थे, खास करके महाराज युधिष्ठिर के जो अनुगामी राजा थे, सब यादव कैंप के तरफ जा रहे हैं। और राजा लोग आ रहे हैं तो कृष्ण बलराम भी उनका खूब अच्छा से स्वागत कर रहे हैं। वो राजा लोग उग्रसेन जी को संबोधित करके और यदुवंश की प्रशंसा करने लगे। वे कहने लगे कि अहो भोजपते यूयम जन्म भाजो निर्णामी। वास्तव में जन्म लेना तो आप लोगों का सार्थक हुआ, आप यादवों का सार्थक है। भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं? कैसे सार्थक है? तो यत् पश्यत सकृत कृष्ण दुर्दर्शमपि योगिना। आप लोग निरंतर बार बार कृष्ण का दर्शन करते,
हम यादव पूछ सकते हैं कृष्ण का दर्शन कोई विशेष चीज है क्या? कह रहे हैं कि दुर्दर्शमपि योगिना। और जो बड़े बड़े योगी हैं उनको भी दर्शन नहीं मिलता, और आप लोग एक बार नहीं असकृत निरंतर दर्शन करते हैं, बार बार दर्शन कर, और केवल दर्शन ही नहीं करते हैं, उनके साथ आप बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, और आप लोगों का भाग्य है। तो ऐसे राजाओं से मिल रहे थे, गोपियां भी वहां थी, और गोपियां तो चिरोत्कंठिता, वे तो दर्शन के लिए बहुत लालायित थी, लेकिन भगवान भी उनकी चेतना को समझ रहे हैं कि समाज के बीच में तो अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और भगवान इतना समझदार है, विविक्त उपसंगम में थोड़ा एकांत में चले गए और उनसे पूछने लगे, उनका समाचार पूछने लगे, कई एक चीज पूछने लगे। और गोपियां अपना संतुष्टि प्रकट की है कि यहाँ हम लोग दर्शन पाए, ठीक है, लेकिन इस दर्शन से हम लोगों को संतोष नहीं है। जब तक वृंदावन में दर्शन नहीं देंगे तब तक संतोष नहीं। भगवान कुछ उपदेश दे रहे थे, गोपियां कहें कि ऐसा उपदेश तो पहले भी आप दे चुके हैं, पूर्वे उद्धव द्वारा एवं साक्षात आमारे योग ज्ञाने पहिला उपाय। अब तो पहले भी उद्धव के द्वारा ये सब बात बोले हैं, और इस समय योग का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। तुम ही विदग्ध कृपामय जाना अमर हृदय, तुम्हार ऐसे करते न जुआ। आपके लिए ठीक नहीं है, हमारी क्या स्थिति है आप जानते हैं। अरे हमारी स्थिति तो यह है कि चित्त काढ़ी तोमा है विषय चाहे लगाते, यत्न करी नारी काढ़ी बारे। हम लोग तो कभी कभी प्रयास करती हैं कि आपसे अपने मन को हटा करके घर का थोड़ा काम कर लें, प्रयास करती हैं लेकिन चित्त को नहीं निकाल पाती। गोपियों की स्थिति को समझना चाहिए कि वे इतना कृष्ण भावना भावित हैं कि दूसरा काम ठीक से नहीं कर पाते। वस्तु, बहुत लोग वस्तु वस्तु बोल रहे हैं, और कृष्ण इतने चित्त पर छाए हुए हैं कि अब रोटी वोटी का कुछ अनुसंधान ही नहीं रहता। तावा पर रोटी रखी है लेकिन चित्त पर तो कृष्ण छाए हैं। भाई रोटी को तो चलाना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, लेकिन रोटी रखी है तावा पर है, इसका अनुसंधान ही नहीं है। अब तावा पर रखेंगे तो थोड़ी देर के बाद कुछ आएगा ना रिएक्शन। तवा गर्म है तो क्या होगा, अब वहीं से धुआं उठ जाता है। अब धुआं उठा तो सास तो इसको नहीं टोलरेट करेगी, डांट लगाएगी ही। ननद है तुरंत जाकर के कंप्लेन करेगी अपनी माँ के पास कि एकदम बेकार बहू लाई वो कुछ नहीं जानती है। और सास आकर के डांटना, पागल हो गई हो, क्या कर रही हो, रोटी जलाती। और गोपियां कभी कभी चाहती थी कि रोटी बनाते समय कम से कम उधर मन नहीं रहता तो डांट नहीं खाना पड़ता। ये रूप गोस्वामी श्लोक लिखे हैं, अब श्लोक को बोलने पर ज्यादा समय लगेगा। और यहाँ गोपियों की उक्ति है कि चित्त काढ़ी तोमा है विषय चाही लगाईते, यत्न करी नारी काढ़ी बारे। हम लोग प्रयास तो करती हैं लेकिन निकाल नहीं पाती हैं। तारे ध्यान शिक्षा कर लोका हसाइया मार, स्थाना स्थाना न कर विचार। अब उस व्यक्ति को जो अपने चित्त को कृष्ण से हटा नहीं रहा, उसको उपदेश दे रहे हैं कि ध्यान करो, विरह समाप्त हो जाए। अरे उपदेश तो उसको दिया जाएगा ना जिसका मन नहीं लग रहा है, इधर उधर विषय में मन है, तो उसको योग का उपदेश दिया जाता है कि चित्त को समाहित करो,
अब ब्रह्म के तरफ ले जाओ, भगवान के तरफ ले जाओ। और हम लोगों की तो उल्टी स्थिति है। हमारा चित्त तो इतना धसा हुआ है कृष्ण में कि वहां से निकलता नहीं। उस व्यक्ति को अब योग का उपदेश करना है। आपको ज्ञान नहीं है, लेसन प्लान किस टारगेट ग्रुप में कौन डालना चाहिए, ये ज्ञान नहीं है। और हम लोगों को भी हंसी कराएंगे। और वे कई एक चीज अपने बात कह रही हैं, उसी क्रम में कह रही हैं कि वृंदावन गोवर्धन जमुना पुलिन वन से ही कुंजे रासादिक लीला से ही ब्रजे ब्रज जन माता पिता बंधुगण बड़ा चित्र के मन पासरीला। हमको तो बड़ी आश्चर्य हो रही है कि वृंदावन को कैसे भूल गए, गोवर्धन को कैसे भूल गए। अरे मान लीजिए कि हम लोगों को भूल गए, कोई बात नहीं, ये माता पिता को कैसे भूल गए? कम से कम उनको देखने के लिए या उनके सामने तो एक दो बार आना चाहिए। माता पिता का तो ऐसा संबंध है, हम लोग तो कोई डायरेक्ट परिवार के नहीं है, लेकिन माता पिता तो परिवार के हैं ना। और उनको कैसे भूल गए? अरे जो बड़े बड़े जोगी हैं और वे भी नहीं भूल पाते। जो घर का संबंध है तो उसको जोगी भी नहीं भूल पाते। और आप कैसे भूल गए? माता पिता को भूल गए। और ऐसा नहीं है कि आप में कोई अवगुण है। हमको बात समझ में आ रहा है कि आप तो कोमल हृदय के ही हैं। और हमारा दुर्भाग्य प्रबल है। लेकिन जो हो, गोपियों का कंप्लेन है कि आप ब्रजवासियों को भूल गए, माता पिता को भूल गए। गोपियां कहते हैं कि अपने दुख को तो हम सह लेती हैं, लेकिन जसोदा के विकलता को देख करके तो हमारा हृदय फटने लगता है। और एक बार ब्रज में आई। अब भगवान जब राधा रानी की बात को सुने तो सुनी राधिका वाणी ब्रज प्रेम मने आनी भावे व्याकुलित हैल मन। भगवान का मन तो सदैव ब्रजवासियों का स्मरण कर रहा है, लेकिन राधा रानी के बात को सुन करके ब्रज का और गाढ़ स्मरण हो गया। और व्याकुलित हैल मन, कृष्ण का मन बहुत व्याकुल हो गया। ब्रज लोकेर प्रेम सुनी अपना के ऋणी मानी करें कृष्ण तारे आश्वासन। उनकी बात सुन करके उनके प्रेम का स्मरण हो गया। और कृष्ण तो सदैव ब्रजवासियों का ऋणी मानते हैं अपने को। तो ब्रजवासियों से कहने लगे, तोमा सबर स्मरणे झूरू मोई रात्रि दिन मोर दुख ना जाने कौन जान। भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे विरह में तो हम रात दिन जलते रहते हैं, लेकिन हमारे दुख को कोई दूसरा नहीं समझता। देखिए, कवियों ने वर्णन किया है कि स्त्री व्यक्तित्व और पुरुष व्यक्तित्व में थोड़ा अंतर। जहां तक संताप की बात है तो पुरुष भी दुखी होते हैं, लेकिन उसको अपने हृदय में ही रख लेते हैं। स्त्रियां रख नहीं पाती, उनके अश्रु आने लगते हैं, चित्कार करने लगती हैं। लेकिन पुरुष को दुख कम है, ऐसी बात नहीं है। एक कवि ने वर्णन किया है भगवान राम के विरह का, कि भगवान राम का विरह तो वैसे है जैसे दवा बनाने वाले मिट्टी के घड़े में कई एक औषधि को डाल देते और उसको ढक्कन दे करके सील कर देते हैं, मिट्टी से ही सील कर देते हैं और उसको आग में डाल देते हैं, कांडरा के आग में डाल देते हैं। बड़ा ज्यादा आंच देता है, ज्यादा ताप रहता है। तो घड़ा के अंदर जो औषधि है वो ताप से फूटता रहता है, पिघलता रहता है, लेकिन बाहर तो नहीं पता चलता है।
तो वैसे ही भगवान राम भी बहुत दुखी थे, लेकिन बाहर से नहीं पता चल रहा था। और भगवान कृष्ण पर भी वही सिद्धांत लगेगा। इसी बात को कह रहे हैं कि तोमा सभा स्मरणे झूरो मुई रात्र दिने मोर दुखे ना जाने कौन जन। मैं रात दिन जलता रहता हूं, लेकिन हमारे दुख को कोई नहीं समझ पाता। ब्रजवासी यत जन माता पिता सखा गण सभे है मोर प्राण सम। जितने ब्रजवासी हैं, खास करके माता पिता, तो वे तो हमारे प्राण के समान हैं। तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन। तो कह रहे कि गोपियां तो हमारी जीवन है, और राधा रानी से कह रहे हैं कि तुम ही मोर जीवन रे जीवन, और तुम तो जीवन के भी जीवन हो। हम दुर्भाग्यवश तुमको छोड़ करके आ गए तुम लोगों को, लेकिन हम तुम्हारे मंगल कामना के लिए नारायण का सेवन करता, भगवान से प्रार्थना करता। और भगवान कह रहे हैं कि हम नारायण से प्रार्थना करते हैं ब्रजवासियों के रक्षा के लिए। तो एक सिद्धांत है कि भगवान जो ब्रजवासियों से दूर हैं, तो उनकी रक्षा के लिए भाई अनेक सिद्धांत है। एक रस का भी सिद्धांत है, विरह रस का, लेकिन ऐसे एक सिद्धांत है कि भगवान आश्वासन दिए हैं कि 2-4 शत्रु बचे, उनको मार करके मैं ब्रज में आ जाऊंगा। और भगवान द्वारका का निर्माण किए इसलिए कि शत्रु पक्ष को यह भनक न लगे कि कृष्ण का संबंध गोपों से, उनको यह प्रतीति हो जाए कि गोपों से अब उदासीन हो गए, तो कम से कम गोपों पर, ब्रज पर तो तोप नहीं लाएंगे, बम नहीं फेंकेंगे, कम से कम ब्रज सुरक्षित रहेगा। ये पता चल जाए कि ये भी कृष्ण के संबंधी, तो जरासंध वहीं आक्रमण कर दे। वो तो अयादवी महिम कर तुम उसका संकल्प था, तो ब्रज पर ही आक्रमण कर देगा। ये जो द्वारका का निर्माण है, तो भगवान की जो भीतरी योजना है, उसमें ब्रजवासियों के सुरक्षा कारण है। ब्रजवासियों को सुरक्षित करने के लिए अब वे द्वारका शिफ्ट हो रहे हैं कि इधर विश्वास हो जाए कि इस गोपों से, ब्रजवासियों से इसका कनेक्शन नहीं है, तभी तो इनको छोड़ करके उतना दूर जा करके रह गया। तो इस सिद्धांत को समझना चाहिए। ये मथुरा के लोगों के सुरक्षा की बात से अधिक महत्वपूर्ण है। यह भगवान का विचार है। और द्वारका का निर्माण किए, अपने प्रजा को, मथुरा के लोगों को अपने जोग बल के प्रभाव से वहां पहुंचा दिए। जोग बल के प्रभाव से पहुंचाए और किसी को कुछ पता नहीं चला। और जो व्यक्ति सोया था, तो सोए अवस्था में ही वह द्वारका पहुंच गया। कोई दाढ़ी बना रहा था तो उसी अवस्था में वहां पहुंच गए। कोई स्त्री रोटी बना रही थे तो चौकी बेलना के साथ वहां पहुंच गई। और जब वहां अपने प्रजा को सुरक्षित कर लिए, और इसके बाद वे बाहर निकले। और बाहर निकले तो काल यवन का क्या व्यवहार हुआ, ये सब बात को हम लोग बाद में सुनेंगे। हरे कृष्ण।